नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ करिश्मा। लगातार इस बड़ी खबर पर शिखा हमारी नजर बनी हुई है। तवांग झड़प पर रक्षा मंत्री का जो बयान सामने आया काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। पीएलए ने यथास्थिति बदलने की कोशिश की है। पीएलए के जवानों ने हाथापाई भी की है, ये कहना है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। और हमारा कोई सैनिक गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है। साथ ही झड़प के बाद चीनी सैनिक भाग खड़े हुए, इस बात का जिक्र भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। लोकसभा में उन्होंने इस पर बयान दिया और अब राज्यसभा में भी उनका संबोधन होगा। लगातार विपक्ष मांग करता रहा है और ऐसे में क्या कुछ कहा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, भारत 24 ने आप तक पहुंचाया। और देखिए, सेना ने चीनी सैनिकों को खदेड़ा, ये राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। जवानों ने मजबूती से करारा जवाब दिया। राजनाथ सिंह की तरफ से कहा गया, झड़प में दोनों तरफ के जवान घायल हुए हैं, लेकिन हमारा कोई भी सैनिक गंभीर रूप से घायल नहीं। झड़प के बाद फ्लैग मीटिंग भी हुई, इस बात का भी जिक्र रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। बिल्कुल, शांति बहाली के लिए ये फ्लैग मीटिंग हुई है, जिसमें जो एरिया कमांडर हैं वो शामिल हुए और आखिरकार तब जाकर वहां की जो स्थितियां हैं वो सामान्य हुई। लेकिन इन सब के बीच जो चीनी सैनिक हैं, उनके जो मंसूबे हैं, वो लगातार भारतीय सेना उनके मंसूबों पर पानी फेर रही है। और एक बार फिर से मुंह तोड़ जवाब दिया, चीनी सैनिकों को खदेड़ा है। जवानों ने मजबूती से जवाब दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये कहना, झड़प में दोनों तरफ के जवान घायल हुए हैं, लेकिन ज्यादा नुकसान चीनी सैनिकों को पहुंचा है। तो जो दुस्साहस, जो हिमाकत चीनी सैनिकों ने दिखाई, उसको लेकर भारतीय सैनिकों ने जो करारा जवाब दिया, जो अपनी ताकत दिखाई है, वो काबिले तारीफ है। ताजा जानकारी लिए मेरे सहयोगी आनंद इस वक्त जुड़ गए हैं। आनंद, अब से कुछ देर बाद ही राज्यसभा में भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संबोधन होगा, वहां भी वो बयान देंगे। लेकिन जो बात सामने निकल करके आ रही है वो ये कि लगातार चीन की तरफ से विश्वासघात होता रहा है। 60 साल पहले की बात करें, 2 साल पहले की बात करें या फिर आज की बात करें, अब ऐसी स्थिति में डिसएंगेजमेंट तो हो गया, लेकिन आगे सरकार की तरफ से, भारत की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं? क्या इसको लेकर के भी कोई फिलहाल आपको जानकारी मिल रही है? जी, मैं आपको बता दूं, लगातार इसको लेकर सरकार एक के बाद एक चौकन्नी है और कोई पहली बात नहीं है कि चाइना ने हमारे साथ भीतरघात किया हो। इससे पहले भी कई चीजें हो चुकी हैं जिसको लेकर हम लगातार चाइना पे विश्वास कर रहे हैं। माननीय रक्षा मंत्री जी, आप कौन रक्षा मंत्री? नो, माननीय रक्षा मंत्री जी अपना बयान। आदरणीय उपसभापति महोदय, मैं इस गरिमामयी सदन को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हमारी सीमा पर 9 दिसंबर 2022 को हुई एक घटना के बारे में अवगत कराना चाहूंगा। उपसभापति महोदय, 9 दिसंबर 2022 को चाइनीज पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया। उपसभापति महोदय, और सदन को यह भी बताना चाहूंगा, इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई और भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। इस झड़प में दोनों ओर के सैनिकों को कुछ चोटें आई हैं। उपसभापति महोदय, मैं इस सदन को यह बताना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग भी की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शंस के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए उन्हें कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। उपसभापति महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है। मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं आश्वस्त हूं कि यह संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम और प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगी। धन्यवाद। तो राज्यसभा में इस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोलते हुए
आपको हम सुनवा रहे थे, उनका संबोधन चल रहा था और किस तरीके से तवांग में जो स्थिति पैदा हुई, जिस तरीके से चीनी सैनिक आगे बढ़ते रहे, पीएलए की तरफ से हाथापाई की शुरुआत की गई। इस बात पर जवाब देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप सुन रहे थे। राज्यसभा में जवाब दिया राजनाथ सिंह ने लोकसभा के बाद। देश की सीमाओं की सुरक्षा ये और तस्वीरें संप्रभुता के लिए सदन से आपके सर्वोच्च सामने। बलिदान देने में भी हमारे सैनिक सदैव तत्पर हैं और रहेंगे। माननीय सदस्य, यह एक संवेदनशील विषय है। जैसा माननीय रक्षा मंत्री जी ने बताया, सरकार उत्पन्न हुई स्थिति को पूरी गंभीरता के साथ ले रही है और सभी आवश्यक कदम उठा रही है। मुझे विश्वास है कि इस संवेदनशील मुद्दे पर पूरा सदन एक है और एक पद से हम यह संदेश इस सदन से देना चाहेंगे कि देश की सुरक्षा की चुनौतियों का सामना करने में सभी दल और पूरा देश एक साथ है। माननीय सदस्यगण, मैं आपको बताना चाहूंगा इस सदन के अतीत के कुछ उदाहरण। सेशन नंबर 210 में 6/3/2007 को नक्सल अटैक ऑन श्री सुशील कुमार महतो एमपी लोकसभा, इस विषय पर। फिर सेशन नंबर 212 26/11/2007 को सीरियल बम ब्लास्ट यूपी। फिर सेशन नंबर 215 13/3/2009 को फॉलोअप मुंबई टेररिस्ट एक्ट। फिर 215 सेशन में 18/2/2009 को सिचुएशन इन श्रीलंका। इन संवेदनशील विषयों को देखते हुए क्वेरी पूछने के बहस करने की आगे प्रक्रिया नहीं बढ़ी, इसलिए इस पर भी जो क्वेरी आए हैं, मैं निवेदन करता हूं कि कोई क्वेरी इस पर नहीं होगी। धन्यवाद। नंबर 64। तो राज्यसभा में इस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आपने बोलते हुए सुना। इससे पहले लोकसभा में भी उन्होंने बयान दिया और तवांग में जिस तरीके से ये पूरा डिसएंगेजमेंट करवाया गया, पहले डोकलाम, गलवान और फिर तवांग, इन तमाम एरियाज में जिस तरीके से करिश्मा चीनी सेना हमेशा घुसपैठ करती रही है और क्या आक्रामक तेवर भारत की तरफ से रहा, इस पर भी बयान देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को हमने सुना। बिल्कुल, और उन्होंने साफ तौर से कहा कि हमारी जो सेना है, हमारे जो सैनिक है, उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है और यही वजह है कि चीनी सैनिकों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा। चीन ने हालात बदलने की कोशिश की है, अब इसको लेकर आगे स्ट्रैटेजी अपनाई जाएगी। हमारा कोई सैनिक शहीद नहीं हुआ है, लेकिन सरकार इसको गंभीरता के साथ ले रही है। चीनी सैनिकों को भारतीय सैनिकों ने खदेड़ा है। हालांकि बताया जा रहा है कि कुछ भारतीय सैनिक भी घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए रेफर किया गया है आर्मी अस्पताल में। लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से चीन का जो दुस्साहस है, चीन की जो हिमाकत है, वो बार बार हम देख रहे हैं। चीन बोलता कुछ है, करता कुछ है, और यही जो चीन की नीति रही है। भारतीय सैनिक अब आगे स्ट्रैटेजिकली इसको निपटने की कोशिश करेंगे और सरकार इसको लेकर काफी ज्यादा गंभीर है। हालांकि आप जो इस वक्त ये शोर सुन पा रहे होंगे, दरअसल विपक्ष की तरफ से बार बार इस पूरे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के स्टेटमेंट को लेकर मांग उठाई जा रही थी कि आखिर अब तक क्यों नहीं वो स्टेटमेंट दिया गया, क्यों नहीं बताया गया। हालांकि आज ऑफिशियल तौर पर उन्होंने अपनी ये बात कही है और उन्होंने साफ तौर से कहा कि झड़प हुई, लेकिन चीनी सैनिकों को भारतीय सैनिकों ने भगाया है। मेरे सहयोगी अमित मिश्रा और आनंद कुमार दोनों हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अमित, जिस तरीके से सदन में बहस हो रही है, हंगामा हो रहा है, इसके आसार थे भी हालांकि कि आज सदन में इस मुद्दे को जमकर उठाया जाएगा, लेकिन राजनाथ सिंह जिस तरीके से इस मुद्दे को लेकर के आगे आए, उन्होंने इस पर बयान भी दोनों ही सदनों में दे दिया है। क्या लगता है अब आगे क्या इस पर राजनीति नहीं होगी? क्योंकि स्पीकर्स की तरफ से दोनों ही सदन में ये कहा गया कि हमें एकजुट रहने की कोशिश करनी चाहिए, हमें एकजुट इस मुद्दे पर होना ही पड़ेगा। शिखा, देखिए, विपक्ष अपने कुछ सवाल हैं जो सरकार से जानना चाहती है और विपक्ष ने पहले भी जब हंगामा किया था तब भी ये काम रोको प्रस्ताव और स्थगन के प्रस्ताव के जो नोटिस दिए थे विपक्ष ने, उसमें साफ तौर पर यह कहा था कि हमारे स्टेटमेंट के बाद हमें कुछ सरकार से जानकारी लेनी है और वो सरकार जानकारी दे। लेकिन मैं बताऊं, संसद को हम लोगों ने काफ़ी हद तक कवर किया है। सरकार के स्टेटमेंट के बाद बहुत कम ऐसे मौके आते हैं, खास तौर पर जब देश की सरहदों की बात हो, सीमाओं की बात हो और किसी आर्मी मूवमेंट की बात हो, तो सरकार के स्टेटमेंट के बाद विपक्ष के सवाल लिए जाते हैं। ये संसदीय परंपरा नहीं है और संसदीय परंपरा न होने के बाद विपक्ष का एक दबाव है कि वो सरकार उस विषय में जो जानकारियां हैं वो एक स्टेटमेंट के जरिए नहीं बल्कि एक सवाल जवाब के जरिए साझा करे। दूसरी बात, जो राजनाथ सिंह का आपने प्रतिबद्धता सरकार की देखी, वो साफ बताने की कोशिश थी
कि सरकार इस विषय में कितनी गंभीर है। सरकार ने संसद के दोनों सदनों में इस विषय को लेकर अपना वक्तव्य दिया है। भारत की स्थिति बहुत मजबूत और पुरजोर तरीके से विश्व के सामने रखी है कि भारत की सेना किस तरह से मजबूती के साथ अपनी सरहदों की रक्षा कर सकती है। और यही वजह है कि राजनाथ सिंह ने अपने स्टेटमेंट में, जो लिखित मंत्री का स्टेटमेंट होता है, जो भारत सरकार का स्टेटमेंट होता है, उसमें साफ बताया कि कैसे चीन की सेना जो थी अपनी सीमाओं में वापस चली गई जब हमारे कमांडर ने इंटरवीन किया और दोनों कमांडरों की फ्लैगशिप मीटिंग हो चुकी है। यानी वहां जो इस वक्त के माहौल हैं सरकार के मुताबिक वो बिल्कुल नियंत्रण में बताए जा रहे हैं और आगे की गतिविधि के लिए कूटनीतिक और राजनीतिक दोनों प्रयास जारी हैं। यानी जो सेना के दोनों वहां के कमांडर हैं, लोकल कमांडर चीनी सेना के और भारतीय सेना के, उनके बीच समन्वय स्थापित हो गया है। वो बातचीत के जरिए ये पूरी कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, बातचीत के जरिए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हालातों को सामान्य किया जाए। अब मेरी सहयोगी सोनिका की तरफ आपको लिए चलते हैं। झड़प के दौरान जो वहां पर स्थिति थी, क्या हालात थे, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे। सोनिका, ओवर टू यू। बिल्कुल, तो देखिए 17,000 फीट की ऊंचाई पर चीन की तरफ से एक बार फिर दुस्साहस की कोशिश की गई, लेकिन भारतीय सैनिक जो पहले से ही इतनी ऊंचाई पर मुस्तैद थे, साजिशों को नाकाम कर दिया गया। मुंह तोड़ जवाब दिया है भारतीय सैनिक ने, लेकिन एक बार फिर से चीन की तरफ से इस तरीके की हरकत की गई। ये कोई पहली घटना नहीं है। 2020 में भी भारतीय सैनिकों ने हालांकि चीन के सैनिकों का मुंह तोड़ जवाब दिया था, लेकिन चीन के जो लगातार इस तरीके की साजिशों को करता रहता है और इनसे ये साफ हो जाता है कि चीन रणनीति के तहत इस तरीके की हरकतें कर रहा है, इस तरीके से घटना को अंजाम दे रहा है। इससे पहले लगभग 30 महीने पहले चीन ने लद्दाख में ऐसे ही भारतीय सैनिकों के साथ झड़प की थी। लाठी डंडे लेकर के तमाम चीन के सैनिक पहुंचे थे। इस बार भी 300 सैनिक एक साथ पहुंचे और 17,000 फीट की ऊंचाई पर LAC पार करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन भारतीय सैनिक जो पहले से वहां पर मुस्तैद थे, लगातार 2006 से ही गश्त की जाती है इन क्षेत्रों पर। अरुणाचल प्रदेश का तवांग का ये इलाका, इसके आसपास के जो इलाके हैं, चीन लगातार इस पर दावा करने की कोशिश करता है, लेकिन भारतीय सैनिक लगातार वहां मौजूद है और पूरी रक्षा कर रहे हैं LAC पर। तो देखिए इस वक्त की बड़ी जानकारी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में बयान दिया, पहले लोकसभा में बयान दिया। राज्यसभा में उन्होंने कहा कि चीन ने हालात को बदलने की कोशिश की, लेकिन बड़ी बात यह कि हमारा कोई भी सैनिक हताहत पूरी तरीके से नहीं। चीनी सेना को हमारी सेना ने खदेड़ दिया, कोई भी सेना हमारी तरफ से गंभीर रूप से घायल नहीं है। ये बड़ी जानकारी। PLA को मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना ने दिया। राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, चीन के मंसूबे पूरे नहीं हुए, भारतीय सैनिकों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। दोनों देशों के बीच फ्लैग मीटिंग भी हुई, बातचीत हुई है और इसके बाद डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस हुई। 18 दिसंबर को कमांडर्स की मीटिंग हुई है। तो देखिए लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। वहीं अधीर रंजन चौधरी और शशि थरूर कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनवाते हैं आपको। पीएम केयर्स फंड में जो पैसा दिए हैं, जो चंदा दिए हैं, उनका जो सूची निकाला जाए और देखा जाए कितने चीनी कंपनियों ने इसमें चांदा डाले हैं। रक्षा मंत्री की जो अपने अधिकार होते हैं वो अधिकार नहीं जता पा रहे हैं। इसका मतलब ये लगता है रक्षा मंत्री को खुद अपने को रक्षा करने की हथियार नहीं है तो देश को कैसे रक्षा करेगी। तो छोड़ दे रक्षा मंत्री वो कुर्सी और गृह मंत्री को दोनों कुर्सी दे दिया जाए, जैसे कि गृह मंत्री, कोऑपरेशन मिनिस्टर और ये रक्षा मंत्री भी उनको सब सौंप दिया जाए। कोई शक नहीं है कि चाइना की आंखें तवांग पे हैं और तवांग सेक्टर में हमें बहुत बहुत होशियार रहना है। जो आर्मी ने कल किया, मेरे ख्याल में पूरा देश का समर्थन के साथ किया है। और मैं तो राजनाथ सिंह साहब से ये भी कहा, हमारे रक्षा मंत्री के, कि इस विषय पे आप लोग एक साथ दिखाना चाहिए लोगों को, दुनिया को, कि भारत एक है। हर पार्टी के हर व्यक्ति जो है इस विषय पे हमारी फौज के साथ है। हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा आपको अमित मिश्रा के पास लिए चलते हैं। अमित, अभी शशि थरूर को हम सुन रहे थे, अधीर रंजन चौधरी को सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री अगर संभाल नहीं पा रहे तो उन्हें छोड़ देना चाहिए। मैं जानना आपसे ये चाहती हूँ कि 62 में किसकी सरकार थी? जब 62 में सबसे पहले चीन ने हमें धोखा दिया, भारत को धोखा दिया, तो सरकार गवर्नमेंट में कौन था, गवर्नेंस किसकी थी?
देखिए, ये तो इस विषय पर और ऐसे विषयों पर राजनीति बेवजह होती है, क्योंकि जिस तरह शशि थरूर को हमने सुना, उनका एक स्टेटमेंट जो था वो ये बताने की कोशिश काफी हद तक कर रहा था कि ऐसे मसलों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन अधीर रंजन चौधरी को सुना, क्यों विपक्ष इसलिए भी बौखलाया नजर आ रहा है कि रक्षा मंत्री के बयान से कुछ ही देर पहले का गृह मंत्री का बयान आया, जिसमें राजीव गांधी फाउंडेशन को जो चंदे दिए गए हैं उसकी चर्चा हुई। तो विपक्ष की नब्ज को एक तरह से सरकार ने आज दबाने की कोशिश की है और उसी वजह से लगातार ये प्रक्रियाएं, ये प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। लेकिन मैं आपको फिर बताऊं कि सबसे बड़ी खबर यह है कि चाइना की तरफ से जिन 10 क्षेत्रों पर अतिक्रमण की कोशिश की जा रही थी हमारी सीमाओं में, उसको रोक दिया है भारतीय फौज ने। भारतीय फौज ने पूरे दमखम के साथ चीनी सैनिकों को उन पोस्टों से अलग कर दिया है जो वो हमारे मतलब भारत के देश की सीमा में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। तो भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रमों को पूरे मुल्क को, पूरे देश को एक साथ सलाम करना चाहिए कि उनकी वजह से ये बड़ा दुस्साहस चीन की तरफ से नहीं हो पाया। राजनीति का अपना विषय है, 62 से लेकर लगातार चीन आपसे बात करता है, भारतीय कूटनीति राजनीति में शामिल होता है, लेकिन कुल मिलाकर चीन की कोशिश हमेशा ये होती है कि वो पीठ पीछे वार करता है और जिसके वो उदाहरण हजारों बार दे चुका है भारतीय सेनाओं के साथ कि कहता कुछ है और करता कुछ है। इसीलिए मैं बताऊं कि भारतीय कमांडर हमेशा मुस्तैद रहते हैं और इंडियन अमित, भारत की तरफ से तो हमेशा एक्शन लिए गए, लेकिन अगर आपको G20 याद हो, जब शी जिनपिंग प्रधानमंत्री मोदी के सामने पहुंचे और बड़े मुस्कुराते हुए निकल गए, तब भी कयास उस वक्त यही लगाए गए कि जिस तरीके से शी जिनपिंग ऐसी कूटनीति अपनाते रहे हैं, ऐसा लग तो रहा था कि कुछ तो उनके मन में चल रहा है। दो बातें हो सकती थी डिसएंगेजमेंट के बाद, अब वो पीछे हट जाएंगे पूरी तरीके से जैसे पीछे हटे। इसके बाद लगा कि चाइना और भारत के बीच रिश्ते सुधर जाएंगे, लेकिन G20 के बाद एक बार फिर से जिस तरीके की खबरें सामने आ रही है, घुस जाना, 300 सैनिकों को लेकर के घुस जाना, ये कहीं ना कहीं पूरी स्ट्रैटेजी के तहत हुआ है। ये तो मानने वाली बात है अमित। बिल्कुल शिखा, मैं आपको बताऊं 1962 में जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और उस समय हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया गया था, उस समय भी चीन की सेना ने भारतीय राजनीतिज्ञों के साथ छल किया था और उस छल का नतीजा ये हुआ था कि भारतीय सेना उस लिहाज से तैयार नहीं थी। आप उसके बाद के लगातार उदाहरण देखें, जो चीनी सेना है, चीन के जो अधिकारी हैं या चीन के जो राजनेता हैं, वो हमेशा भारतीय सैन्य शक्ति, भारत के पराक्रम, भारत की अर्थव्यवस्था से सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं और इसी वजह से भारत एक सशक्त शक्ति ना बन जाए विश्व में, तो चीन हमेशा आप देखिए उसको इंटरनेशनल फोरम पर भारत के पैर खींचने की कोशिश करता है, चाहे सुरक्षा काउंसिल, सुरक्षा परिषद का मामला हो। ऐसे मौकों में चीन से हमेशा जो है वो फूंक फूंक कर भारत को कदम रखने की जरूरत है। हालांकि विदेश मंत्री जयशंकर के बहुत अच्छे रिश्ते हैं चीन के काउंटरपार्ट के साथ और उन्होंने इस विषय में एक बहुत अच्छी पहल भी की है। बावजूद उसके देखिए आप कि चीन की सेना, भारतीय सेना, जहां एक दूसरे के कमांडर लगातार मिल रहे हैं, फ्लैगशिप मीटिंगें हो रही हैं, वहां इस तरह की हरकत हो रही है। चीन ने अचानक अपने चौकियों पर अपने फौजों को इकट्ठा करना शुरू किया और उसकी जानकारी जैसे ही इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस को लगी, उन्होंने भारतीय कमांडर को इसके लिए आगाह किया। भारतीय फौज पूरी तरह से मुस्तैद थी और इसीलिए मैं बताऊं शिखा, जो रक्षा मंत्री ने अभी बयान सरकार की ओर से दिया है, उसके अनुसार साफ तौर पर हमारी 10 पोस्टें ऐसे बचाई गई जहां चीन अतिक्रमण कर सकता था, जहां चीन घुस सकता था। तो कुल मिलाकर यह स्थिति साफ हुई कि भारतीय सेना मुस्तैद है अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए और जवाब दे रही हैं हमें। संसद हो या सड़क, राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, राजनीति एक तरफ, लेकिन इस वक्त जरूरत है कि विपक्ष को एकजुट होना चाहिए क्योंकि काफी ज्यादा गंभीर मसला है। बात देश का है, बात भारतीय सैनिकों की है। क्योंकि हमारे साथ आनंद भी बने हुए हैं। आनंद, जिस स्ट्रैटेजी की हम बात कर रहे हैं, विस्तारवाद नीति चीन की, वो निकलकर सामने आई। चीन बोलता कुछ है, करता कुछ है। यही हमने G20 समिट में भी देखा। तस्वीरें जब सामने आई कि शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मुलाकात हुई, लेकिन उसके बाद ठीक उलट चीन ने अपना दोहरा रवैया यहां पर अपनाया। 300 सैनिक जब घुसते हैं तो यह समझा जा सकता है स्ट्रैटेजिकली एक पूरा प्लान्ड पूरा तरीका है। लेकिन आपके पास आऊंगे, एक बड़ी खबर इस बीच जो मिल रही है, पूर्वी कमांड के सभी एयरबेस पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। सिलीगुड़ी में S-400 को अलर्ट पे रखा गया है। तेजपुर में Su-30 फाइटर जेट अलर्ट मोड पर रखे गए हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हमें हासिल हो रही है। पूर्वी कमांड के सभी एयरबेस को इस वक्त अलर्ट मोड पर रखा गया। आपको जानकारी दे दे, पूर्वी कमांड के सभी एयरबेस इस वक्त अलर्ट मोड पर गए। सिलीगुड़ी में S-400 को अलर्ट पर रखा गया है, यानी वो दिन गए जब भारतीय सेना पूरी तरीके से पीछे हो जाए। ये वो दिन है, ये 2022 का ये वो अमृत महोत्सव है जब चीनी सेनाओं को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना पूरी तरीके से तैयार है। सिलीगुड़ी में S-400 को अलर्ट मोड पर रखा गया है।
तेजपुर में भी अलर्ट पर है सेना। ये बड़ी जानकारी, L-70 एयर डिफेंस गन को अलर्ट पर रखा गया है, यानी भारतीय सेना पूरी तरीके से एयरबेस पर अलर्ट पर। आनंद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, मेरा सवाल ही यही था कि आखिर भारतीय सैनिक जिस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, चीनी सैनिक को एक जरूर यहां पे जवाब मिलेगा। अब चीन को भी ये समझना चाहिए, ये 1962 वाला भारत नहीं है। अब भारत सशक्त है और भारतीय सैनिक अब इसी तरीके से चीनी दुस्साहस, जो चीनी सैनिक दुस्साहस कर रहे हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये भारत नया भारत है और 1962 के भारत में और इस भारत में बहुत अंतर है। ये चीज़ भारत के साथ साथ चाइना भी जानता है, तो इसको लेकर लगातार वो एक स्ट्रैटेजी के तहत बात करता है। जब बात पॉलिटिकल होती है तो वो नेताओं से बात करता है, बॉर्डर पे पीस को लेकर लगातार बहन रहता, दोस्ती पालता है और हर वो चीज़ करता है जिससे लोगों को दिखे कि चाइना पीस चाहता है। लेकिन जब बात करें मिलिट्री की, तो आपको देखना होगा लगातार मिलिट्री एक के बाद एक झड़पें सामने आ रही हैं और ऐसी कई जगह हैं, ऐसी दुनिया में कई जगह हैं जब भारतीय एजेंसीज और चाइनीज एजेंसीज लगातार आमने सामने हैं, जिसमें आप इंडियन ओशन देख सकते हैं, मालदीव देख सकते हैं, श्रीलंका देख सकते हैं, नेपाल देख सकते हैं और ताइवान देख सकते हैं, जहां लगातार भारत और चाइना दोनों आमने सामने काउंटर पार्ट्स में आके खड़े हो चुके हैं। इंडियन ओशन जहां पे भारत का वर्चस्व है, लगातार चीनी वॉरशिप्स इंडियन ओशन में आते हैं। पास वापस आऊंगी, लेकिन इस वक्त एक और बड़ी जानकारी हम तक पहुंच रही है। सुखोई से हवाई घुसपैठ की कोशिश नाकाम की गई, ये बड़ी खबर इस वक्त हमें मिल रही है। LAC पर चीन की ड्रोन से घुसपैठ की साजिश को भारतीय सेना ने नाकाम किया, एयरफोर्स ने नाकाम की ये साजिश। एक बार फिर से चीनी सेनाओं की तरफ से घुसपैठ की कोशिश, लेकिन सुखोई से इस घुसपैठ को नाकाम किया गया। LAC पर चीन की ड्रोन से घुसपैठ की साजिश नाकाम किया गया भारतीय सेना की तरफ से। एयरफोर्स ने नाकाम की ये बड़ी साजिश, सुखोई से हवाई घुसपैठ की कोशिश नाकाम की गई है। करिश्मा, बिल्कुल ठीक कहा। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चीनी सैनिकों की तरफ से। एक बार फिर से देखिए, यहां पे दुस्साहस किया गया। LAC पर चीन की ड्रोन से घुसपैठ नाकाम हुई है। खबर यह मिल रही है कि एयरफोर्स ने नाकाम की है इस साजिश को। लगातार चीन जो है अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पा रहा है। भारतीय सैनिक जो है शिकार मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, उनके मंसूबों पर पानी फेर रहे हैं, लेकिन चीन अभी भी अपने उसी दुस्साहस, अपने उसी हिमाकत को यहाँ पे दिखा रहा है। मेरे सहयोगी अमित मिश्रा लगातार जुड़े हुए हमारे साथ। अमित, में और आप इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि ये भारत 1962 का भारत नहीं है और जिस तरीके से एयरबेस को पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर रखा गया है, कहीं ना कहीं चीनी सेनाओं तक ये जानकारी पहुंच गई होगी, ये संदेश पहुंच गया होगा कि भारत उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। बिल्कुल, देखिए, जो सबसे पहले मैं आपको बताऊं और भारत 24 के जरिए ये दर्शकों को बताना बहुत उपयुक्त है कि जब पेट्रोलिंग होती है भारतीय सेना और चीनी सेना की लगातार सरहद पर, तब कुछ तनाव बढ़ता है। लेकिन इस बार पेट्रोलिंग के जरिए तनाव नहीं बढ़ रहा था। इस बार चीनी सेना अतिक्रमण के मसले के मन से भारतीय सीमा क्षेत्र में प्रवेश करना चाहती थी और यह पहली बार ऐसा है जो चीन की सेना ने पेट्रोलिंग व्यवस्था के अलावा अतिक्रमण के उद्देश्य से उस सीमा में प्रवेश करने की कोशिश की। जो भारतीय चौकी है और भारतीय सेना जो मुस्तैद खड़ी थी, उसने उसका पलटवार किया। तो कोई ऐसा मसला नहीं था जो चाइनीज कमांडर की तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि नहीं, वो फ्लैगशिप मीटिंग के बाद पेट्रोलिंग हो रही थी और पेट्रोलिंग में तनाव बढ़ गया, ऐसी चीज नहीं थी। चीन की सेना ने अपनी मंशा जाहिर करते हुए भारतीय चौकी में दखल देने का काम किया था, जिसको भारतीय सेना ने पुरजोर तरीके से उसका जवाब दिया और उसको वहां से खदेड़ दिया। पहली बात। दूसरी बात जिसका जिक्र आप कर रही थी कि लगातार चीन इस तरह के दुस्साहस क्यों कर रहा है। चीन की ये रणनीति रही है। आप चीन की रणनीति को देखें, अगर इतिहास में भी देखें, तो वो दूसरे मुल्कों के साथ जिसके साथ उसके अच्छे संबंध रहते हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जो रणनीति रही है उसी को विफल करने की कोशिश लगातार भारतीय सेना की तरफ से किया जा रहा है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं वो इलाका जहां ये पूरी घटना हुई है। अगर आपको मानचित्र के जरिए हम दिखाएं तो देखिए, भूटान से जस्ट बगल में यानी अरुणाचल प्रदेश जो हमारा सीमा क्षेत्र आता है, ये तवांग सेक्टर, यही वो एरिया है जहां चीनी सेना के साथ घुसपैठ की पूरी घटना हुई है। इस मानचित्र से आप पूरी तरीके से समझ सकते हैं, भूटान पड़ोसी और इससे पहले ये जो अरुणाचल का ये पूरा सीमा लगता हुआ एरिया है, यही वो तवांग सेक्टर है जहां कल माफ कीजिएगा 9 दिसंबर को ये पूरी घटना हुई है। लेकिन झड़प की 10 बातें क्या कुछ है करिश्मा? बिल्कुल, 9 दिसंबर को भारत और चीनी सैनिकों के बीच में देखिए झड़प हुई और उसके बाद दूसरी बड़ी बात है इस पूरे झड़प की, अरुणाचल के तवांग के पास यांगत्से इलाके में दरअसल ये झड़प हुई है। जो भारतीय सैनिकों का हम ये कह सकते क्लेम्ड एरिया है, वहां पर चीनी सैनिकों ने घुसने की कोशिश की। 17,000 फीट की ऊंचाई का पर यह झड़प शिखा बताई जा रही है।
बिल्कुल, और देखिए बड़ी बातें क्या कुछ है ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। भारतीय चौकी को हटाना चाहते थे चीनी सैनिक, यही उनके मंसूबे थे और इसी मंसूबों के साथ वो तवांग सेक्टर पहुंचे। झड़प में घायल सभी भारतीय जवानों को गुवाहाटी इस वक्त लाया गया है, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। हालांकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अब बयान दे दिया है कि उन्हें गंभीर चोटें नहीं आई हैं। झड़प में 20 से ज्यादा चीनी सैनिक घायल हुए हैं। ये एक बड़ी जानकारी है, क्योंकि जिस तरीके से घुसपैठ की वो कोशिश कर रहे थे, चीनी सेना को कैसे भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया, इसकी जानकारी भी पहुंची जब 20 सैनिकों के घायल होने की तस्वीरें सामने आई। बिल्कुल, और झड़प के बाद देखिए जो चीनी सैनिक है अपने घायल साथियों को छोड़कर भागे हैं, ये भी बताया गया। इसके साथ साथ सेना के जवानों ने 300 चीनी सैनिकों को पीछे भी धकेला, यानी कि चीनी सैनिकों को जो नुकसान यहाँ पे भारतीय सैनिकों ने पहुंचाया। झड़प के बाद कमांडर स्तर की बातचीत हुई, फ्लैग मीटिंग हुई, लेकिन उसके बाद भी आपको बता दें कि जो चीनी सैनिक है वो लगातार अपना दुस्साहस चलिए देखिए 300 की अगर तादाद में वो वहां पहुंचे तो उनके मंसूबे क्या कुछ हो सकते हैं, इसके बारे में मुझे और आपको बताने की जरूरत नहीं।